हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को इस होली के त्योहार पर छोटा मोटा वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आप सभी लोग का मन नहीं लग रहा होगा पढ़ने में, उस रंगों में आपका मन लग रहा है। इसीलिए मैं छोटा सा वीडियो केवल 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन की वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आंकिक प्रश्न है, ये कक्षा 12 रसायन विज्ञान के आंकिक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखिए, मोलरता पर है। क्या कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl 100 ml विलयन में उपस्थित होने पर विलयन की मोलरता क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये क्या है, जो ये दिया हुआ NaCl, ये क्या है, विलेय है। तो लिखिए NaCl ये हल है बेटा, पहले का हल है। NaCl विलेय का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, NaCl विलयन का द्रव्यमान 5.85। अब आपको क्या निकाल लेना है, यहाँ पर देखिए निकाल लेना है आपको NaCl का अणुभार। तो NaCl का अणुभार, Na का आप सभी लोग जानते हैं 23 होता है परमाणु द्रव्यमान, और Cl का क्या होता है 35.5 होता है। तो क्या हो जाएगा 58.5 हो जाएगा, यानी इसका अणुभार ये हो गया। अब सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, NaCl का मोल आप ज्ञात कर लीजिए। तो NaCl का मोल आप सभी लोग जानते हैं भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। क्या होता है, भार बटे अणुभार सूत्र होता है। तो भार आपका क्या दिया हुआ है 5.85, और फिर अणुभार क्या दिया हुआ है तो 58.5। यहां से दशमलव हटाएंगे, यहां से दशमलव हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 585 दशमलव बटे क्या हो जाएगा 5850 हो जाएगा। यहां से जब आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। जब इसे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 मोल हो जाएगा। ये आपका NaCl का मोल आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो विलयन है, विलयन का आयतन क्या दिया हुआ है, विलयन का आयतन देखिए क्या दिया हुआ है, विलयन का आयतन जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कितने दिया हुआ है 100 ml। कितना दिया हुआ है 100 ml। तो मैंने आप सभी लोग को सूत्र बताया था कि यदि विलयन का आयतन ml में दिया हुआ है तो मोलरता ज्ञात करने का सूत्र होता है कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है N/V, और फिर ml में अगर है तो गुणे क्या हो जाता है 1000 हो जाता है। तो N का मान कितना आया है तो 0.1 आया है। V का मान कितना दिया हुआ है तो 100 ml दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 100 ml, और गुणे कितना कर देना है 1000 गुणे कर देना है। तो 100 को जब इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 गुणे 10 हो जाएगा। जब आप गुणा कर देंगे तो 1 मोलरता आपका आंसर आ जाएगा, यानी मोलरता इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलरता इक्वल टू विलयन की जो मोलरता है वो कितना आ गया 1 मोल आ गया। 1 मोलरता विलयन, यानी विलयन जो है आपका वो कितने का है 1 मोलरता का विलयन है। यही तो पूछ रहा था विलयन की मोलरता क्या होगी, तो विलयन की मोलरता जो होगी वो कितना होगी 1 होगी। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में विलेय जो है वो NaBr है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए विलेय का द्रव्यमान। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है विलेय का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान 5.15 दिया हुआ है। ठीक बेटा, ये दिया हुआ है। तो लिखिए NaBr का अणुभार, NaBr का अणुभार आप सभी लोग जानते हैं सोडियम कितने नंबर पर होता है 23 नंबर पर, और Br यानी ब्रोमीन कितने नंबर पर होता है, ब्रोमीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है तो 79.9 होता है, लेकिन आपको 79 लेना होगा। यहाँ पर देखिए सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 23 होता है, और ब्रोमीन का क्या होता है तो 79 होता है। क्या होता है 79.9 होता है, लेकिन आपको 79 लेना है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पर लिखिए NaBr का मोल, जब आप मोल याद करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 5.15, और फिर बट्टे में क्या हो जाएगा 102, दशमलव हटाएंगे 00 यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी 515, और बट्टे में क्या हो जाएगा 10 और 200 हो जाएगा। जब आप इसे भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.05 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.05 मोल आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये आपका मोल तो प्राप्त हो गया। अब आपको क्या यहाँ पर देखना है, आयतन क्या दिया हुआ है, तो आयतन दिया हुआ है 500 ml। तो लिख लीजिए विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलयन का आयतन
विलयन का आयतन यानी V इक्वल टू दिया हुआ है 100 ml। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है मोलरता का सूत्र यदि ml में दिया हुआ है तो यही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर आप सूत्र लगा दीजिए यही। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने सूत्र, यानी N/V ml में यदि है और गुणे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो n का मान कितना आया है 0.05 और यहाँ पर क्या रखना है b का मान 500 रखना है और गुणे क्या कर देना है 1000। जब इसे काटेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 0.05 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 मोलरता आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी मोलरता जो दूसरे विलयन की मोलरता है वो कितना आया 0.1 मोलरता आया और पहले विलयन का कितना आया था 1 मोलरता आया था। तो इस प्रकार आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।